जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ईश्वर को अकर्ता सिद्ध करता है। वह ईश्वर पर ईश्वर और स्व ईश्वर दो प्रकार से है। पर ईश्वर अर्थात पर परमात्मा, स्व ईश्वर अर्थात निज परमात्मा। परमात्मा इस जगत का कर्ता नहीं है। विश्व की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था इतनी सहज है कि उस व्यवस्था को किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार परिणमित होता है। उसमें आत्मा का विकल्प अंश मात्र भी कर्ता नहीं बनता है, क्योंकि विश्व की जो व्यवस्था है वह ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और आज का जो युग है वह भी ऑटोमेटिक युग है। इसलिए आज के जमाने में
ये विश्व की व्यवस्था को समझना बहुत ही आसान है। किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती व्यवस्था की तुलना में ऑटोमेटिक जो संचालन होता है, व्यवस्था होती है, वह अधिक प्रामाणिक होती है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कोई आदमी वजन का कांटा लेकर बैठा है और पास में ही वजन के कांटे की वो जो मशीन है, तो ज्यादा लोग उस व्यक्ति के पास नहीं जाते जो मनुष्य बैठा हुआ है। ज्यादा लोग उस मशीन के पास जाते हैं जो ऑटोमेटिक है, जिस पर चढ़े और अपना वजन आता है एक पर्ची में, 1 रुपये का सिक्का डालो तो वो वजन आ जाता है। उसके पीछे एक लाइन में भविष्य भी लिखा होता है, आज आपका क्या होने वाला है। तो ऐसा वो जो वजन का कांटा है, मगर दो, एक तो वह व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवस्था, मगर हमें भरोसा नहीं है उस व्यक्ति पर कि क्या पता उसका मशीन ठीक चलता होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कम ज्यादा होता है। वो होगा 80 का 81 का वो 80 भी बोल देगा, क्या पता, वो कांटे का ठिकाना नहीं। मगर डिजिटल का जमाना है तो वहां तो प्रिंट होकर आया कि बस इतना ही है। तो ऑटोमेटिक मशीन पर हमारा ज्यादा भरोसा है। दूसरी बात यह भी है कि वह व्यक्ति जो वजन का कांटा लेकर बैठा है, हो सकता है सबसे पैसे न भी ले, उसके कोई मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए तो मुफ्त में कर दे, तो बेईमानी भी हो सकती है। मगर जो मशीन ऑटोमेटिक है, वहां पर तो हर किसी को अपना वजन करने के लिए उसमें सिक्का डालना ही पड़ेगा। वहां प्रामाणिकता है, यहां प्रामाणिकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और तीसरी बात कि जो व्यक्ति वजन का कांटा लेकर बैठा है, मानो उसने 100 लोगों का वजन किया वहां, तो उसका 100 रुपया है, वो हो सकता है उसमें से सारे के सारे पैसे उसके सेठ तक न पहुंचे और कुछ पैसे वह खुद ही रख ले। मगर जो मशीन में जो सिक्के डले हैं, उसके पेट में 100 सिक्के ऐसे ही पड़े होंगे, वो कोई ले नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवस्था की अपेक्षा जो सहज रूप से जो व्यवस्था चलती है, उसमें प्रामाणिकता अधिक होती है, उसमें विश्वास भी अधिक होता है। और एक बात कि किसी व्यक्ति ने उस मशीन को दान में दिया है, तो उस व्यक्ति को भी यदि अपना वजन करना हो तो उसे अपना एक सिक्का वहां पर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कोई अलग नियम नहीं है कि मुफ्त में होगा कि मैंने तो इसको डोनेशन में दिया था। तो जिन्होंने हमें यह ज्ञान दान में दिया है, ये जिनवाणी माता, ये शास्त्र जिन्होंने दान में दिए हैं, 12 अंग की दिव्य ध्वनि जिन्होंने हमें दान में दी है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को भी, दान में देने वालों के लिए भी विश्व की व्यवस्था का सिद्धांत तो वही है। जब तक उनके कर्म बाकी है तब तक उन्हें भी यहां संसार में रहना है। उनके लिए ये सिद्धांत अलग नहीं है, बदल नहीं सकता। महावीर भगवान 42 बरस में केवल ज्ञान तो पा चुके, मगर 30 बरस तक जब तक अघाती कर्म बाकी है तब तक तो घर में, यहां पर देह में, समोसरण में रहना पड़ेगा। ये शरीर तब तक नहीं छूटता है जब तक वो कर्म नहीं छूटते। मोह छूट जाए उसके बाद में भी जो रहे वो शरीर। यदि मोह छूट जाए तो घर छूट जाता है, पत्नी छूट जाती है, वस्त्र छूट जाते हैं, सब कुछ ऐसा जो बाहर में मोह छूट गया, राग छूट गया, कि वो वस्तु भी छूट गई। मगर शरीर का मोह, राग, द्वेष सब छूट गया है, मगर देह नहीं छूटता। इसलिए अरिहंत भगवान को बाहर में कोई परिग्रह नहीं है, 2400 परिग्रह रहित, मगर वह भीतर में
वितरागता और सर्वज्ञता होने पर भी वह देह छूटता नहीं है, क्योंकि वो पूर्व में जो कर्म बंधे थे उसका उदय आ रहा है। और बात कि काया की जो उपस्थिति है वो केवल ज्ञान में भी बाधा नहीं बनती है। इसलिए जो ध्यान में लीन होने की भावना भाते हैं, जो संसार में अपने उपयोग को व्यर्थ में गवाते गवाते, उपयोग माने अटेंशन, ज्ञान, अपना ध्यान, वो जगत के विषयों में जहां पर भटकाते हैं, उनके लिए ये बात है। इस स्वरूप में उपयोग का स्थिर होना, तो उसके लिए काया में कुछ न करना, काया तो रहेगी। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, मगर अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए सरलता, सहजता, ये अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने का पहला चरण कहा। आचार्य कुंद देव विश्व की व्यवस्था इतनी सहज कहते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी ये शरीर के परमाणु अपनी मानते नहीं है, सुनते नहीं है। कुत्ते को एक टाइम की रोटी दो तो वह गुलाम हो जाता है, कहो खड़े हो तो खड़ा होता है, कहो बैठो तो बैठ जाता है। हमने इस शरीर को जन्म से लेकर आज तक इतनी रोटी दी, मगर फिर भी बाल काले से सफेद होते हुए रोक नहीं पाते, बाल को जड़ते हुए रोक नहीं पाते, नाखून को बढ़ते हुए रोक नहीं पाते, चमड़ी को जीर्ण शीर्ण होते हुए रोक नहीं पाते। शरीर में जितना भी विटामिन, प्रोटीन इत्यादि तत्व है, उसमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है। तो ये पूरा देह, तो एक और लेना, मैं चैतन्य परमात्मा, और फिर ये शरीर, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना और अपनी मर्यादा देखना कि मेरी मर्यादा कहां तक है, बस वहां तक, वहां से बाहर ना जाना। ये जमीन मेरी भी है और ये जमीन पराये की है। दोनों की मर्यादा जान लेना कि कहां तक अपनी है, और दोनों के बीच में फिर एक दीवार कर देना। और दीवार करने के लिए तुम्हें एक, वहां पर ईंटों की जरूरत पड़ेगी, मगर वो ईंट कहां पर है, वो अपनी जमीन में है कि पराये की जमीन में। यदि वो पराये की जमीन में ईंट पड़ी है तो वह दीवार करना, वो परतंत्रता होगी। मगर वो ईंटें अपनी जमीन में है तो अभी मैं दीवार कर सकता हूं और अपने में ही रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए भेद ज्ञान को दीवार कहा है कि आत्मा और शरीर के बीच में भेद ज्ञान की दीवार करो, और वह भेद ज्ञान अपनी पार्टी में है। इसलिए देह से मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे दीवार करनी है, पार्टीशन करना है। तो उस ज्ञान से ही एक पार्टीशन तैयार होता है, और फिर ज्ञानी अपनी मर्यादा में ही खेलता रहता है। उस मर्यादा का नाम ज्ञान है। ज्ञान माने बुद्धि नहीं, ज्ञान माने चैतन्य स्वभाव, ज्ञान माने इटर्निटी, ज्ञान माने जो जानना 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 जानना। ज्ञान माने उसमें पदार्थ का प्रतिबिंब, वो मत लेना। ज्ञान माने वो जो सत्ता स्वरूप ज्ञान। पानी कहो तो ये मत सोचना कि चांद के प्रतिबिंब वाला पानी या पक्षी के प्रतिबिंब वाला पानी। पानी कहो तो जो शीतल स्वभाव से भरा हुआ है। और जब मैं पानी को ऐसा लेकर के पीता हूं, भले ही उसमें चांद प्रतिबिंबित हो, नदी बह रही है, तालाब है, सरोवर है, और मैं पानी को लेके पीता हूं, तो भले उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता हो, मगर मैं चांद को नहीं पी रहा हूं। जब जैसे ही जीभ पर पानी आता है, हाँ, मेरी तृषा शांत हुई। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही तुझे कुछ नहीं करना है। जैसे उसको तूने मना नहीं किया, तूने मना नहीं किया कि यहां पर चांद क्यों झलक रहा है, ठीक है, उसका स्वभाव है, झलकेगा। मगर मेरा प्रयोजन पानी से है, मैंने पानी पी लिया, और पानी पीते समय ये याद ही नहीं आती चांद की और चांद के प्रतिबिंब की। जब ज्ञान ऐसा जब अनुभव होता है, ध्यान में जब जीव जाता है, तो थोड़ी देर पहले तो पति याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, याद आ रही है माने ज्ञान में जानने में आ रही है। और फिर अचानक
ये पति, ये पत्नी, ये जो ज्ञान में जानने में आ रहा था, उसमें से ही उसने उसे इग्नोर कर दिया। बात अलग है, वो चाँद को इग्नोर मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं इतना प्यासा था कि उस विकल्प में उलझने से मुझे कोई लाभ नहीं था। और प्यासा व्यक्ति प्रतिबिंब को कहाँ देखता है? प्यासा व्यक्ति पात्र को कहाँ देखता है? क्योंकि जहां प्यास लगती है वहां पर ये सत्य जो है वो सत्य मगर वो साइड में पड़ा है। अनुभव किसका हो रहा है? बस मुझे अनुभव किसका हो रहा है? क्योंकि कभी विकल्प ही नहीं आता वहां पर क्या है, वहां पर क्या है का विकल्प नहीं आता। जिसका मुझे रस लेना है उसी का मैं रस लेता हूं। ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है। मैं शाकाहारी भोजन करता हूं, मैं जैन भोजन करता हूं, मैं वीगन भोजन करता हूं। ये वीगन भोजन ये पूरा चेक करके घर का बना हुआ ये सब। मगर ये भोजन जब मैं करता हूं तो भोजन कहां पर करता हूं? शाकाहार भोजन भी मैं मांस के ऊपर करता हूं, क्योंकि जीभ का टुकड़ा है क्या? ये खुद मांस है। तो सब्जी को मांस के ऊपर रख करके मैं फिर खाता हूं। यदि यहां पर थाली के अंदर एक मच्छर गिरे तो मैं खाता नहीं हूं। और यहां पर पूरा मांस ही मांस है। जीभ पर है क्या? यहां खून और मांस। रियलिटी तो यही है, फैक्ट तो यही है। और यहां पर मांस के ऊपर रख करके मैं सब्जी को जब चबाता हूं, चखता हूं, तो मांस ही तो चखने में वो कारण बना ने, वो जीभ, वो मांस। मगर उसमें पाप क्यों नहीं लगता? पाप इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पर जो जब मैं चखता हूं उस समय ये मांस चख रहा हूं, ये भाव नहीं है। वो भावों में क्या है वो महत्वपूर्ण है। वो मांस होने पर भी मैंने कभी जीवन में ये विचार नहीं किया। तुमने भी नहीं किया होगा। ये तो दिमाग में घुसाया तुम्हारे कि ये मांस है। नहीं तो पता भी नहीं था कि ये जीभ मांस के ऊपर सब्जी रखी है, मांस के ऊपर सब्जी रखी। इसलिए यदि तुम्हारा रस भोजन में है, प्रयोजन भोजन से है, तो जीभ एक और रह जाती है, पड़ी है, मगर उसका विचार नहीं आता। ऐसे ही जब पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तब जहां अनुभव में आता है पर्याय में, वहां विकल्प ही नहीं आता कि ये पर्याय। मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। मैं वो ध्रुव का पूरा फोकस वहां पर होता है, चैतन्य पर फोकस होता है। तो पर्याय में अनुभव हुआ, वहां विचार ही नहीं आता। फोकस कहां पर है? फोकस है वहां जो ऑब्जेक्ट है, जहां परिणमन हो रहा है उसकी बात नहीं है। मैं वो सत्ता 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 सत्ता। मैं आप परमात्माओं से ये कहना चाहता हूं भगवान कि जिसमें हमारी रुचि होती है, अटेंशन वहां पर होता है। तो मेरी रुचि पानी में है, तो न चांद दिखा न प्रतिबिंब दिखा। अब वहां पर अष्टमी का चांद है, आज अष्टमी है। अब अष्टमी का चांद है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है। मगर मैं शिकायत नहीं करता कि पूर्णिमा का क्यों नहीं है। जब पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित होगा तब मैं पानी पीऊंगा। मैं ये देखता हूं पानी है, वो कचरे वाला है कि साफ है, बस पहले मुझे ये देखना है। पूर्णिमा, क्योंकि वहां सामने जो है उससे कोई संबंध नहीं बनता। तो सामने बेटा होगा, बेटी होगी, भाई बहन। तो तुम घर में जब बैठे हो तो सब तुम जानते हो, जानते हो, जानते जानते जानते। हाँ, और उस समय ही तुम्हारा ज्ञान सीधा पर्दा लग जाता है। पर्दा जैसे गिर जाता है और दृश्य नहीं दिखाई देते। तुम देख रहे थे वहां पर अभिनेता, अभिनेत्री, वहां पर नायक, ये खलनायक, ये सब वहां पर है। और ऐसे ही बीच में एक पर्दा आ गया, काले रंग का पर्दा आ गया। नाटक के मंच पर सब कुछ हो रहा था, मगर जैसे पर्दा आ गया, अब तुम देखते तो हो, तुमने आंखों को फोड़ नहीं दिया, मगर तुम अब काले रंग को ही देखते हो। तो जैसे ही तुम ऐसा घर में रहते हुए ये भाव से जब तुम ध्यान में जाते हो, और एक समय की अनुभूति, बस वो तुम्हें ऐसे छू जाती है कि अनंत काल तक फिर वह धारा चलती रहती है। क्योंकि जीवन का पहला अनुभव, बस वह जीवन का पहला इतना गहरा अनुभव है। बस वो ऐसा वो फिर कंटिन्यूस चलता रहता है।
कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस। वो पहला अनुभव ऐसा है, वो इतना प्रभावशाली है। लॉरेंज ने कहा, जीवन का पहला अनुभव जो है वो जीवन की आदत बन जाता है। इसलिए जिस समय कोई भी वस्तु अनुभव से इतनी इतनी हृदय में सुखरूप लगी हो, तो फिर वो हैबिट बन जाएगी, फिर वो रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन। जब सबसे पहले जीवन में तुमने काम वासना को भोगा, वो जो पहला अनुभव था, वो अनुभव तुम्हें ऐसा लगा कि अरे ऐसा सुख, फिर उसका रिपीटेशन हुआ, फिर रिपीटेशन हुआ। जीवन का पहला अनुभव जीवन की आदत बन जाता है, क्योंकि वो इतना, और ऐसे ही उल्टा है, जीवन का पहला करंट का अनुभव उससे परमानेंट दूर कर देता है, फिर उसके पास में ही नहीं जाता। क्योंकि वो अनुभव जो पहला है वो कैसा हुआ है। तो जब तुम्हें ध्यान की अनुभूति होगी, तुम बार बार अंदर में जाओगे, फिर तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत बस पहले चरण में है। पहले चरण में गुरु की उंगली पकड़ करके, जैसे बच्चा है पहले चलना सीखता है तो घिसटता रहता है, फिर वो 4 पैर से चलता है, आगे के 2 हाथ को भी वो पैर बना देता है, आगे के पैर, फिर वो चलता है, फिर वो उंगली पकड़ करके चलता है, फिर वो धीरे धीरे, माँ है, बाप है, वो उंगली को छोड़ा देते हैं, वो चल, मगर पास में चलते हैं। उसका कारण है कि गिर जाएगा तो पकड़ लेंगे, सीधा ही नहीं छोड़ देते। इसलिए गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु गुरु पास में रहता है। वो कभी कभी तुम्हारी उंगली छोड़ देगा, मगर इसलिए छोड़ता है कि तुम अपने बल पर चलना सीख सको। इसलिए अभी तो, और जहां तक संभावना है, तो कैसे पूरी तरह से, कि अभी तो बस सब ठीक चल रहा है, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बहाना क्यों बनाते हो? तुमको मैंने बुलाया कि तुम मेरे पास में आओ, तुम कहते हो बेटा घर में है, मैं नहीं आ सकता। बेटा सो गया है, तुम आ सकते हो कि नहीं? नहीं आ सकते। कि बेटा सो गया है ना, अब आ जाओ मेरे पास में तुम। कि बेटा बहुत डरता है, नहीं, नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जागेगा, वो डर जाएगा। अभी वो उस स्थिति में नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सो रहा है, मगर माँ बाप कितना प्रेम करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि सो रहा है ना कभी। तो गुरु भी ऐसा ही है, अभी चलना तो सीख लिया है, मगर अभी संभावना है कि फिर कभी गिर जाएगा। तब तक उसके पास में रहना जरूरी है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है। उसकी करुणा अपार है। हे चैतन्य परमात्मा, सिर्फ तू बच्चा हो जा, तो वहां माँ तैयार है। वो बच्चा बच्चा होकर के चलने को तैयार है। वो बच्चा बाप होकर के चलना चाहे तो चल नहीं सकता। तो जहां ऐसी स्वतंत्रता, हो, जीवन का पहला अनुभव जीवन की आदत बन जाता है। तो वो पहला जो अनुभव ज्ञान ऐसा हुआ कि अब वह सिमटने लगता है। ज्ञान 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 सिमटने लगता है। जितना जितना ज्ञान फैला था, ध्यान में जब तुम लीन होते हो, तो उस बुद्धि को सिमटते जाते हो। ग्वालियर में एक राजा हुए, उस राजा ने अपनी बेटे की शादी के लिए सब राजकुमारों को इकट्ठा किया था। उसमें गलीचा बिछाया हुआ था, उस गलीचे के बिल्कुल मध्य में एक रत्न था, और गलीचा पूरा फैला हुआ, और कहा था कि इस रत्न को जो पकड़ लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, उससे मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, मगर ध्यान रहे कि गालीचे पर तुम्हारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। दूर थे। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, राजकुमार अलग अलग आए थे, उल्टे हाथ के बल पर पहले पूरे में गलीचा फैला दिया, और फिर उल्टे होकर के जैसे शीर्षासन करते हो, धीरे धीरे, मगर गिर ही जाते। मगर कुछ फिर लोगों ने अलग अलग प्रकार से उपाय करने के बावजूद सफल नहीं हुए। एक राजकुमार समझदार था। राज कोई एकाध होता है जो समझदार होता है। उसने गलीचे को हाथ में लिया और मोड़ना चालू कर दिया, सिमटना चालू कर दिया, क्योंकि राजा ने कहा था पैर नहीं पड़ना चाहिए, हाथ तो लग सकता है ना। तो मोड़ते 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 धीरे धीरे आगे जाता गया और रत्न को पकड़ लिया।
फिर आ गया, फिर अपने आप गालीचा फैल गया। तो फैल गया, अब फैल जाए तो कुछ नहीं, रत्न हाथ में आ गया। तो तुम्हें यही करना है, जो ज्ञान जो फैला हुआ है उस ज्ञान को अब तुम्हें समेटना है, और सिमटते सिमटते उस चैतन्य रत्न तक आना है। जैसे ही रत्न प्राप्त हो जाए, फिर तुम सारे जगत को जानो। फिर ज्ञानी सारी दुनिया में घूमे तो उसके लिए कर्म की निर्जरा होती है। वो चुकाने के लिए जाता है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर उनका चुकाने जाता है। अगर समझे कोई सौभाग्य। सिमटते जाओ, सिमटते जाओ। जितना ज्ञान फैला हुआ है, उस ज्ञान में, ज्ञान के प्रति द्वेष मत करो। ज्ञान को सिमटा जा सकता है। सिमटना माने उपयोग भगवान आत्मा में समाया। उपयोग भगवान आत्मा में समा गया। ज्ञान का विकास इतना है, मगर वो परलक्षी ज्ञान का विकास है। पराये को जानता है ज्ञान। विज्ञान कितना विकास कर रहा है, दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मगर उतना ही दुख भी बढ़ रहा है, उतनी आकुलता और चिंता भी बढ़ रही है। उतने अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम भी इतने ही बढ़ रहे हैं। रोज 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 विकास हो रहा है। जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान तो विनाश का कारण बनता है। यहां वो ज्ञान को समेटने की बात कही। समेटता जाओ गलीचे को, बस बहुत फैलाया, बहुत फैलाया। ये जितने भी स्कूल है, यदि इस दुनिया को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो, डीएच लांस ने यह कहा है कि यदि दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हो न, तो 100 सालों के लिए सारी स्कूल दुनिया की बंद कर दो। बस जो तुम्हें लगता है कि ये स्कूल जाकर के बहुत विकास हो रहा है, 100 साल के लिए बंद कर दो। महावीर भगवान के काल में एक भी स्कूल नहीं थी। वो तो मांस खाने वाला व्यक्ति भी इतना कह सकता है, क्योंकि वो कहता है कि जितना ज्ञान पाता है वो ज्ञान का परलक्ष्य में, इसे खोजो, इसे खोजो, पर की खोज में ही लगा है। आइंस्टीन ने जीवन में एक बार भी विचार नहीं किया। वो पर की खोज में ही इतना व्यस्त मस्त हो गया था कि पता ही नहीं चला। खोज में, अपनी खोज तो हुई ही नहीं। ये बिजली का बल्ब है ना, उसकी खोज करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन, उसने बहुत खोज, उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था। कभी कभी लोग बुद्धिमान होते हैं, मगर पुण्य का उदय ऐसा नहीं होता। तो राशन की कतार में खड़ा था। जब महायुद्ध हुआ उस समय वो राशन की कतार में, तो सबका नाम आ रहा था कतार में, एक एक करके, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ। तो वहां से नाम आया थॉमस अल्वा एडिसन, और उसने क्या कहा पीछे से, एडिसन जाओ। सब लोग तो उसको पहचानते थे। बोले अरे तुम्हारा नाम एडिसन? अच्छा मैं एडिसन हूं, दे दो। फिर वो, क्योंकि वो बोलता है कि बोले तुझे पागल हो गया? बोले थोड़े दिन से एक खोज में इतना व्यस्त था कि जरूरत नहीं पड़ी, अकेले में बैठा था, कि नाम का कोई उपयोगी नहीं होता था, कोई व्यवहार नहीं होता था, तो भूल ही गया कि एडिसन ये मैं हूं। जब बिजली के बल बाहर के प्रकाश की खोज में कोई अपना नाम भूल सकता है, तो ज्ञानी यदि भीतर की खोज में अपना शरीर का नाम भूल जाए, उसमें आश्चर्य क्या। वो दशा ही अलग है। उस मस्ते को समझने के लिए तुझे पागल होना पड़ेगा। ये पागल होना पड़ेगा। ये तो पागलों की जमात है। यहां बुद्धिमानों के लिए प्रवेश नहीं है। जो भी साधक मेरे पास आता है, मैं कहता हूं बुद्धिमान प्रवेश न करे। यहां पियक्कड़ों के लिए जगह है, पीने वाले लोग आए। यहां पर व्रत तप करने वाले न आए। मेरे पास तो पीने वाले लोग आए जो पीते हैं। पियो, पियो, ये मैखाना है। पियो, पियो, तुम जितना पी सको उतना पियो। पियो तुम। पीने वाला बस मस्त हो जाता है। पियो।
तुमने आज तक देखा है, पिया नहीं है। चैतन्य, सुना, मगर पिया कहाँ? ये पियो तुम। जैसे तुम ये पीते हो, तृप्त हो जाते हो। मैं चैतन्य, 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 मैं चैतन्य। अंदर से धीरे-धीरे शब्द गायब होते जाएँगे, शब्द गायब होते जाएँगे और भाव अंतर में, रस अंतर में चढ़ता जाएगा। ऐसा तो गायब होगा। मैं चैतन्य में रस भाव से ग्रहण हुआ। ऐसा। ओ हो हो हो, ओ हो 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 हो, ओ हो। दोनों के बीच में कैसा फासला दिखाई दिया। ओ हो। वह जो जिब जिससे मैंने रस चखा, मीठा, उस जिभ से ही फिर किसी ने पूछा कैसा लगा? मैं बोला मीठा। वही एक ही जीभ है, जीभ दो नहीं है। जिस जीभ से मैं चखता हूं मीठा, उस जीभ से ही मैं बोलता हूं मीठा। मगर जो बोलता हूं मीठा, वो चखा है जो मीठा, उससे कितना सेपरेट है। लेकिन जब चखा है मीठा, उस समय तो दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया, उस समय क्वेश्चन ही नहीं सुनाई देता। इसलिए कोई कहे कि लो लो ये मिठाई चखो ने कैसी है, और बोले कैसी है बताओ, कैसी है बताओ, कैसी है, कैसी है? आप कहोगे चुप तो हो जाओ, पहले चखने तो दो। क्योंकि वो शब्द एक और होना जरूरी है। जब रस लेते हो, बोलना भी बंद हो जाता है और सुनना भी बंद हो जाता है। जब जड़ वस्तु का अनुभव करने के लिए वहां सुनना बंद हो जाता है, तो ये तो चैतन्य का अनुभव है, वहां तो देह ही नहीं रहता। नो एंट्री। ये परमाणु के लिए यहां प्रवेश नहीं है। ऐसा ही होता है ध्यान में जब जाता है ना। ओ हो 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 हो। मंदिर में दान पेटी में दान में रुपये डालते हैं ना। कृपालु देव की आरती होती है, उसमें भी रुपये थाली में देखते ना, आरती में 100 रुपये की, 50 रुपये की, जो भी भारत की नोट चलती है। अमेरिका में, कनाडा में डॉलर चलते हैं तो डॉलर डालते हैं। दिमाग में, हे परम कृपालु देव, हम लोग इतने पापी लोग हैं, हमारी वृत्ति इतनी, हमारी मति मर गई है। हमने रुपये को दुकान में, घर में, बाजार में, सब जगह रुपये का नशा, कि हे कृपालो देव आपकी आरती उतार रहे थे, वहां भी 100 रुपया भूल नहीं सके। कम से कम वहां तो ये रुपये का भाव छूटता। कम से कम वहां तो आप और मैं दोनों रहते। वहां ये पर्स में हाथ नहीं लगता। देना था करोड़, बाहर ऑफिस में दे देता ने। आपकी और मेरी मुलाकात में ये रुपया क्या आ गया? मगर पापियों की वृत्तियों का क्या कहना। हे कृपालु देव, इस पृथ्वी पर मैं आपको समझता हूं, आप होते तो आप खुद भी यहां होते, तो आप हंसते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये 10-20 रुपये आरती में ये डाल के। मगर जहां भक्ति का पता ही नहीं है, वो लोग यही कर सकते हैं। व्यापारी रुपये के अलावा और डाल भी क्या सकता है? सौदा करने वाला व्यक्ति, दुकान चलाने वाला, यहां दुकान के अलावा और क्या चला सकता है? सब छूट जाता है। ये परमाणु रहते नहीं जब कृपालु देव की, इसलिए रुपये अलाउड नहीं होते मंदिर के अंदर। निस्सही, निस्सही, निस्सही। और दान पेटी में भी वो रुपये डालते हैं। मैंने दान पेटी बहुत से मंदिर में खुलती हुई देखी है। ज्यादातर नोट ऐसी होती है जो बाजार में कहीं नहीं चलती। और वो सिक्के भी, इसलिए मैंने बीच में एक लिखा था, तू यदि धार्मिक था, तू यदि धार्मिक था, तो मंदिर में खोटा सिक्का किसका था? और तू यदि धार्मिक था, तो श्रद्धा में मिथ्यात्व किसका था? जब तू व्रत तप करता था तब तो धार्मिक था, तब श्रद्धा में मिथ्यात्व किसका था? तो धार्मिक था, तो मंदिर में खोटा सिक्का किसका था? जिसके दिमाग में
रुपये भरे, इसलिए रुपये से गुरु की भक्ति नहीं होती। रुपये का नशा एक और छोड़ो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स एंड यू जस्ट फील द कनेक्शन। बात हो जाएगी अलग। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। फिर जो भी हम काम करते हैं, उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है। जरा कल्पना करो, कृपालु देव थाली पकड़ करके खड़े हैं और उसमें रुपया डालते हैं और कृपालु देव ऐसा कर रहे हैं। जरा कल्पना करो, जो काम कृपालु देव ने जीवन भर नहीं किया, हम कृपालु देव के सामने ये लगे हैं। क्योंकि एक ही उपाय है, कलेक्शन ऑफ मनी कैसे करेंगे? एक ही उपाय है, रुपया इकट्ठे करने की एक फैक्ट्री बना दी। भगवान आपके पास में तो वहां एक रुपया, वहां पर विकल्प नहीं आना चाहिए। यहां तो बस एक ही, मैं और आप। और अंत में तो ये कि आप भी नहीं, मैं ही, तभी तो ध्यान में जाऊंगा। अब आप में मेरा कोई रस नहीं रहा, तब ध्यान घटित हुआ। ध्यान में जाते ही बस अकर्ता भाव का सिद्धांत समझ में आया। क्योंकि ध्यान जब अंदर में जाता है, तब आत्मा का विकल्प नहीं है कि ध्यान अंतर में जाए। क्योंकि उस दशा को निर्विकल्प दशा कहते हैं। विकल्प से नहीं, मैं ये वस्तु को उठाऊं इधर ले जाऊं तो विकल्प है, इस वस्तु को उधर से इधर रखो विकल्प है। मगर ध्यान जब आत्मा में जाता है तो विकल्प नहीं है, माने इच्छा से नहीं जाता है, वो तो पुरुषार्थ से जाता है। और इच्छा पुरुषार्थ नहीं है, इच्छा तो पुरुषार्थ की कमजोरी का नाम है। इच्छा तो विकृति है और ध्यान तो आत्मा का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के लिए विकृति की जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान 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 वो तभी हो सकता है, विचार जो करे उसके लिए ये हो सकता है। तो ध्यान के लिए जब बैठोगे तो मैं चैतन्य परमात्मा बस इस जगत का करता नहीं हूं, जगत जगत के अनुसार चलता है। पहले तो ये विचार से निर्णय कर, जगत जगत के हिसाब से चलता, कोई परमात्मा इस जगत को चलाता नहीं है। विष्णु इस जगत के रक्षक नहीं है। यदि विष्णु रक्षक है तो फिर वो जो जीव दुख सहन करता है, तड़पता है, तो फिर वह क्यों तड़पता है? ईश्वर है ना, ईश्वर ऐसा काम करता है किसी को तड़पाए सताए? कि नहीं 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 नहीं, वो जो तड़प रहा है वह तो अपने कर्म के कारण तड़प रहा है। इस दुनिया में जितने पाप होते हैं वो सारे के सारे पाप फिर वो भगवान के खाते में जाएंगे, क्योंकि विष्णु सब करते हैं। तो विष्णु ही जिम्मेदार होंगे। जितनी चोरी, बलात्कार, अपहरण, जितने भी हिंसा, जितना भी पाप इस दुनिया में होता है, जिम्मेदार वो होंगे विष्णु। वो सब कुछ करते, ब्रह्मा करते, विष्णु करते, महेश करते। तो भगवान को इसमें इंटरफियर मत करो। ये सब जीव अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए कृपालु देव ने कहा ईश्वर शुद्ध स्वभाव। तो ईश्वर की बात यहां से कृपालु देव ने ली। आत्म सिद्धि शास्त्र में इतनी गाथाएं है जिसका समय सार की गाथाओं से सीधा कनेक्शन है। और 25 से अधिक गाथा ऐसी है जिसके नंबर भी सेम है, समय सार और आत्म सिद्धि के सेम नंबर, सेम टॉपिक। मगर उसको घटित करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा। तो पता चले कृपालु देव ने इतना सहज रूप से जो लिखा। हो हे परम कृपालु देव, हे आचार्य कुंद कुंद देव, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है।
मैं किसी की रक्षा नहीं करता हूं। 4 हाथ जमीन देख करके ये मुनि चलते, यहां मुनि की बात खास कही है। ये जो बात है वो मुनि पर हथौड़ा मारा है, तो सीधा हथौड़ा है। अब इसमें कैसे हथौड़ा मारे? लोग मुझे कहते थोड़ा हथौड़ा थोड़ा स्लो मारो, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा हथौड़ा मारते हो कि सामने वाला डर ही जाता है, भाग जाता है। सब डॉक्टर के हाथ अलग अलग होते हैं, किसी का इंजेक्शन में हाथ भारी होता है। मगर हल्के हाथ वाला जब तक नहीं मिले न, तब तक वो भारी हाथ वाले से भी इंजेक्शन ले लेना चाहिए, मरने से बेहतर है। जन्म मरण होने से तो बहुत बेहतर है। ये बात प्रेम से भी तो हो सकती थी। नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम उस लेवल तक पहुंच गए हो कि जहां पर तुम्हें प्रेम से समझाने से तुम समझते ही नहीं। तुमने ऐसा अफीम सूंघ लिया है कि तुम्हारे पास में परफ्यूम रखो तो तुम्हें सूंघने में नहीं आता। प्रॉब्लम तुम्हारे में, प्रॉब्लम तुम्हारे में। नहीं तो तुम्हें कृपालु देव के पास में भी प्रॉब्लम दिखेगा। जब कृपालु देव कहते हैं ना, बूढ़े भवजड़ माही, संसार सागर में वो डूबता है। अरे बेचारे ऐसा नहीं, वो संसार सागर में जाता है, डूबता है। ऐसा क्यों? ते पामर प्राणी का है, मात्र ज्ञानी नो द्रोह। ऐसा क्यों? कृपालु देव की भाषा यदि मगर कोई व्यक्ति कृपालु देव को समझा हो तो समझ सके कि कृपालु देव की करुणा उसमें कितनी है, द्रोह कहने में, द्रोह कहने में। ओ हो, ते बूढ़े भवजड़ माई, संसार में वह डूबता है। सुपात्र जीव सत्य को कैसे भी करके पालेगा। अभी तो गुरुजीव के पास तुम नहीं गए। गुरुजीव के पास जाते तो वो तो गड्ढा करवाता, खुदवाता पूरा। त्रिकम ने, पावड़ो ने लई लઈને, तगारा ने બધું લઈ લઈને લ્યો ખાડો खोदो। वो पहले गड्ढा ही खुदवाता। गुरुजीव का पहला काम ये था, खड्डा गड्ढा खोदो, और पूरा जितना बोले उतना गड्ढा करने के बाद में फिर कहता कि वो मिट्टी अब अंदर डालो। फिर कहता, फिर पहले ही टॉयलेट में ले जाता, टॉयलेट साफ करो। तो कुछ लोग तो भाग ही जाते पहले दिन, क्योंकि बड़े बड़े बंगले में, महल में रहने वाले लोग वो काम कराते। ये काम कराएंगे हमसे? हम तो कुछ ध्यान करने आए थे, टॉयलेट साफ करने आए थे। हाँ, तो फिर चले जाओ। तो गुरु बहुत प्रकार से कसौटी लेता है। उस कसौटी में से जो पार हो जाता है, फिर वो टिक जाता है, फिर वो परमानेंट टिक जाता है, और कसौटी फिर बार बार नहीं लेता। पास हो गए, बस अब आगे चले गए, अब कुछ नहीं होगा। तुमने चौथी कक्षा पास कर ली, बस ऊपर जाओ 5वीं में। अब तुम कितने भी प्रमादी हो जाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे, मगर नीचे तो नहीं गिरोगे। इसलिए बहुत बहुत कृपालु देव ने इनडायरेक्टली सौभाग भाई की, अंबालाल भाई की, सबकी कसौटी बहुत ली थी। ऐसे ही अंबालाल भाई को ये सब नहीं मिला था। कल ये बोल रहे थे इनको जाना है बाहर काम पे, आज मंडे है। बोला आप बाहर जाएंगे? ठीक है, मैं भी अपना काम करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कुछ हो तो मैं काम धंधा वहां पर जाना है वो जाना छोड़ दूंगा, जाना छोड़ दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है मगर जाना छोड़ दूंगा। उस समय मुझे अंबालाल भाई याद आए, जिन्होंने सचमुच कृपालु देव को मिल करके पूरा व्यापार ही सब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। नहीं करना तो वो भक्ति से याद आ रहा था, दीवानगी वो ने। आप बताओ मुझे क्या करना है? कंप्लीट डिवोशन, क्योंकि प्रायोरिटी
ये है बस चैतन्य। બાકી તો બસ હો માંગી નહીં તે ગુજરાન ચલાવી લેશું, પણ તત્વથી વિપરીત તો કંઈ નહીં કહીએ, સત્યથી વિપરીત કંઈ નહીં કહીએ। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा बस स्वरूप 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 स्वरूप, सत्य यही है। इसीलिए सत्य सीधा यही स्वरूप है। तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। और इतनी इसलिए गुलामी ना हो तो भय भी नहीं रहता। यदि तुम मेरी दवाई के पैसे दोगे तो कभी ना कभी मुझे डर भी लगेगा, मेरी दवाई कैसे लूंगा, यदि इसको बुरा लग जाएगा तो, ये मेरे लिए हेल्प नहीं करेगा तो फिर कल प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सत्य कुछ होगा तो भी मैं कहने से डरूंगा कि जाने दे, इसको ये बात नहीं कहनी, क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है ना। मगर तेरे से कुछ पहले से ही नहीं ले रहा था, इसलिए भय नहीं है, यही ट्रूथ है। बस उसके पीछे कारण है। जब मैं किससे कुछ पैसा नहीं लेता तो उसके पीछे कारण है कि मैं तुझे सत्य कह सकूं, मेरे दिमाग में कभी यह ना आए कि तू मुझे कहीं ना कहीं काम में आता। बस फायदा तेरा ही था, मेरा कुछ भी नहीं था। अब सुनना है तो सुन और न सुनना है तो मत सुन। और ये सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, सभी ज्ञान दीपकों से। सत्य तभी बताया जा सकता है यदि तुम्हें सामने वाले से कोई उम्मीद ना हो, नहीं तो भय भी रहेगा और लोभ भी रहेगा। मेरा एक आश्रम है, इस आश्रम में मुझे कोई बिल्डिंग बनवाना है तो थोड़ी मरहम पट्टी वहां पर करनी पड़ेगी, थोड़ा मक्खन भी लगाना पड़ेगा, मीठी मीठी बात भी करने। सत्य है वो कहीं ना कहीं से छुपाने का भाव आएगा, वो कुछ अपराधी होगा, फिर उसको मैं धर्म कह दूंगा। नहीं 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 नहीं, दोष तो सब में होते हैं, माफ करो। मगर मैं खुद जानता हूं कि मेरी वृत्ति में कुछ न कुछ वो कषाय पड़ा हुआ है। कृपालु देव ऐसे है, वो जो खड़े हैं कृपालु देव, वो खड़े होने में उनके हाथ खाली है ऐसा नहीं। कृपालु देव ट्रूथ बताते हैं, दैट इज द फैक्ट। ये जो है, हम असत्य नहीं कहते क्योंकि हमारा हाथ खाली है, न हमने तुमसे कुछ लिया है और न हमें तुम्हें कुछ झूठ बताना है। ये आईना भी है जो कुछ लेता भी नहीं है और बता देता है सत्य। आईना कुछ लेता नहीं है और चेहरा दिखा भी देता है। इसलिए सदगुरु को दर्पण कहा है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि अपने को देखना चाहे तो दर्पण के पास में जाना। आंख सारी दुनिया की वस्तु को देखती है मगर अपने को ही नहीं देखती, और अपने को देखना हो तो दर्पण के पास जाना पड़ता है, आंख को भी। इसलिए यह आत्मा सब कुछ जानता है मगर अपने को नहीं जानता। अपने को जानने के लिए गुरु के पास, गुरु दर्पण है। मगर जब हम दर्पण के सामने जाते हैं और खड़े रहते हैं तब दर्पण कुछ नहीं करता, आंख ही आंख को देखती है। दर्पण तो सिर्फ है, देखने का काम तो आंख ही करती है। तो जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य ही अपने को जानता है, गुरु कुछ नहीं करते। सिर्फ गुरु दर्पण की तरह होते हैं, करते कुछ नहीं है, अकर्ता। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, गुरु जगत का कर्ता नहीं है, सिर्फ होता है, करता नहीं है। इसलिए तू कभी भी तुझे गुलाम न होना पड़े। कोई सदगुरु ये नहीं चाहेगा। कौन माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बैसाखी लेकर के चले? कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसे लाठी का सहारा लेना पड़े? हर एक माँ बाप चाहते हैं वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। तो कोई भी सदगुरु ये नहीं चाहेंगे कि तू उनके शरण में बैठा रहे, वो यही भावना पाएंगे कि तू अपनी शरण में चला जा। और वही ध्यान है। आज तुम्हारे अंदर सुन सुन करके ये संस्कार तैयार हो रहे हैं, और जिस पूर्व के संस्कार से तुम यहां तक आ गए हो, इसी संस्कार से तुम आओगे। बचपन था માં કહીશ એવું છે આ સ્વરૂપ। ओ सभी जीव का स्वरूप ऐसा। કોણ જીવ ક્યારે કયા રૂપમાં કેવી રીતે ક્યાંથી કઈ રીતે મળે, કયા સમયે મળે, શા માટે મળે, એના બધાના કારણો ઓ 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 આવું આખું સ્વરૂપ એવું છે ભગવાન। હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, હે ચૈતન્ય પરમાત્મા। પ્રકૃતિ એવી વ્યવસ્થા કરે છે। શ્રેણિક રાજા નરકમાં ગયા, આવતા ભવમાં મનુષ્ય થશે, મુનિ થઈને એ મોક્ષે જશે, તીર્થંકર થઈને શ્રેણિક રાજા।
તો એ જ્યારે અત્યારે નરકમાં છે તો નરકમાં જવું પડે, કારણ કે નરકમાં એને જવું પડે કે ન જાય ને તો મોક્ષ થાય કેવી રીતે? હજી એ બધાના જે ઋણાનુબંધ બાકી હોય, કર્મની લેણદેણ જે બાકી હોય, એના માટે થઈને નરકમાં જવું પડે. 7મા નરકના કર્મ બંધાણા હોય તો એ પહેલું નરક થઈ જાય. એ કર્મનું જે આયુ કર્મનું એ રીતે ઓટોમેટિક એ રીતે અપકર્ષણ થઈ જાય. ડ્યુરેશન ઘટે એને અપકર્ષણ કહેવાય, ડ્યુરેશન વધી જાય એને ઉત્કર્ષણ કહેવાય, ક્વોલિટી ચેન્જ થઈ જાય એને સંક્રમણ કહેવાય. આવી કર્મની બધી અલગ અલગ અવસ્થાઓ છે. તો એ રીતે એના કર્મ એવા હતા, એવા જીવની સાથે. બસ એટલા માટે જ્ઞાની વિચરે ઉદય પ્રયોગ. કાલની મને કાંઈ ખબર નથી, ભાવના આજની આ છે, કાલની ખબર નથી. બસ એક ચૈતન્ય 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 ચૈતન્ય. મને કાલની કઈ ખબર નથી. હું ક્યાં હઈશ કાલે એની મને ખબર નથી. બસ सोक्रेटिस को जब मरते समय जहर जब दिया तब पूछा कि मरने के बाद में तुम कहाँ जाओगे? सोक्रेटिस ने कहा, कहाँ जाऊंगा, यही तो रहूंगा. बस यही का मतलब यह नहीं था कि एथेंस में रहूंगा. यही का मतलब कि बस मैं यही तो रहूंगा, जो हूं वही तो रहूंगा, जैसा हूं बस मैं यही तो रहूंगा. हे चैतन्य परमात्मा, यही तो रहूंगा. तब शरीर दिखाई नहीं देता. ओ हो, वो तैयार हो जाता है. ओ हो, वो तैयार हो जाता है. ये देह तो वहां पर है ही नहीं. पूरा काला काला चेहरा था सोक्रेटिस का. एक और वहां पर लोगों के कितने सुंदर चेहरे. सोक्रेटिस बहुत कुरूप था, गंदा दिखता था, मगर उसने कुछ कुरूप चेहरा है न. वैसे तो पहले थोड़ा तो चेहरा ठीक था, मगर उसकी पत्नी इतनी खतरनाक थी. गरम गरम चाय उसके मुंह पर फेंकी थी तो पूरा चेहरा जल गया था. वो प्रवचन करने बैठा था ना, तो अक्सर पत्नियों को अच्छा नहीं लगता कि पति किसी को घर पे लेके आए. और सोक्रेटिस सबको लेकर के आता था, आओ आज प्रवचन प्रवचन रखेंगे, महफिल होगी. तो पत्नी को चाय बनानी पड़ती, तो चाय लेकर के आती. तो ये सोक्रेटिस अपनी मस्ती में है. हर एक फकीर अपनी मस्ती में ही होता है. तो उसने कहा कि चाय चाय चाय. उसने सुना नहीं, चर्चा में मस्त है. तो गरम गरम चाय की उसने सीधी मुंह पे फेंकी. लो चाय बनाने के लिए बोला और सुना. तो कब्र में गया तब तक वो चेहरा सोक्रेटिस का इधर का जला हुआ काला रह गया. ऐसा चली गई, मगर सोक्रेटिस सोक्रेटिस था. मैं दीवाना हूं सोक्रेटिस का. सोक्रेटिस सचमुच सोक्रेटिस था. हो हो. जब शिष्यों ने पूछा कि आपकी पत्नी ऐसी, ऐसा क्यों किया उसने, तो सोक्रेटिस ने कहा, किसने किया? बोले वो पत्नी ने ऐसा क्यों किया? बोले उसने किया ना. तो मेरे को क्यों पूछते हो, उसको ही पूछो ना. ये उसका मैटर है ना, मेरा मैटर नहीं है. मैं तो बैठा हूं, चलो चर्चा आगे चालू करते हैं. अपनी चर्चा कंटिन्यू करते हैं ना. वो उसका काम वो जाने, वो काम उसका था ना. हो. ऐसा है स्वरूप भगवान. जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये विकल्प क्यों हो रहे हैं, ये विकार क्यों हो रहे हैं, तो उसकी डिटेल में मत जा. क्यों हुआ ये क्रोध, मत जा. वो कर्म का काम है, वो कर्म करता है. तू अपनी जागृति रख कि मैं चैतन्य हूं, यहां क्या हो रहा है. क्रोध अपने आप जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि तुझे चैतन्य का जोर आया है. ये इसलिए तो ये धर्म इतना महान है. यहां महा 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 पापी भी माफ हो जाता है, क्योंकि तेरे पाप छोटे हो जाते हैं और उसकी करुणा बहुत बड़ी हो जाती है. इसलिए कन्फेशन में मैंने कहा ना, जिन जिन ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने वो गर्भपात कराया है, वो बताओ बताओ और तुम बताओ, मैं सबके साथ में.
तो हाँ, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, सबके नाम मेरे पास में आए। उसका एक सेशन अब ज़ूम पर शुरू करने वाला हूँ मैं बहुत निकट काल में, और वो जो ज़ूम का सेशन होगा उसमें कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाएगा, जैसे अभी देख पा रहे हो। वो बिल्कुल प्राइवेट मोड होगा, मैं सभी को देख पाऊंगा मगर तुम कोई किसी को नहीं देख पाओगे, तुम्हारी प्राइवेसी की वजह से, कि तुम्हें भी कभी जिंदगी में ऐसा ना लगे कि सत्य स्वीकार किया तो दुनिया क्या सोचेगी, तू अभी अधूरी है, अधूरा है। उनमें बहुत सी स्त्री भी है, बहुत सी विधवा भी है, और बहुत से डॉक्टर भी शामिल हैं। मगर वो पाप से छूटना ही होगा इस शरीर में से निकलने से पहले, क्योंकि तूने भावी सिद्ध को, वो मुनि होने वाले को खत्म कर दिया है, पेट में ही खत्म कर दिया है। तो हीनता दीनता जितनी है, तो तुझे लगे अरे ऐसा पापी 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 पापी, क्योंकि हर एक साधक की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री है। तुम खुद देखना, क्या तुम्हें भूतकाल में कभी किसी के लिए, किसी की वस्तु को लेने का भाव नहीं आया था कि ये वस्तु मेरे पास में होनी चाहिए? किसी की पत्नी, किसी का पति, वो देख करके, पराये को देख करके कभी जीवन में भाव ना आया हो तो तुम बताओ, भाव भाव आया था ना? तो भी ये धर्म कहता है कोई बात नहीं, अब आज से तू शुरुआत कर, अभी ये मौका मिला ऐसा, इसलिए ये जो धर्म है, बस ईसाइयों में है, कन्फेशन है, मगर ईसाइयों में जो कन्फेशन है, उस कन्फेशन में वो परमात्मा से माफी मांगते हैं, और हमारे में प्रतिक्रमण है, हम परमात्मा से माफी नहीं मांगते, हम उनसे माफी मांगते जिनके साथ भूल हुई है। इसलिए हम एक इंद्रिय से माफी मांगते, दो इंद्रिय से माफी मांगते, तीन इंद्रिय से माफी मांगते, क्योंकि जिनको पीड़ा पहुंचाई उनको माफी मांगो ने। तुम जिससे माफी मांगते हो और उसको सताया है, उससे तो माफी ही नहीं मांगते। और अंत में तो हमने ये बात बताई कि प्रतिक्रमण और कन्फेशन में ये डिफरेंस है, और अंत में तो सबसे बड़ी बात यह है, हम तो ये भी नहीं कहते कि जा तू जिसस से माफी मांग, या फिर तू एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय से माफी मांग। हम तो ये कहते कि तू अपने से माफी मांग, तूने अपने को ही सताया, ध्यान न करके, अपने आत्मा में लीन न हो करके तूने अपने को दुख पहुंचाया है, तो अपने से ही माफी मांग। हे परमात्मा, मैंने तुझे बहुत सताया, अनंत माँ के गर्भ में जाकर अनंत माँ को डिलीवरी के समय मैंने बहुत पीड़ा पहुंचाई है अपने से। हे आत्मा, तूने क्या किया? ये अपराध अपने से ही माफी मांग। और जो माफी मांगता है, ओ बस ऐसा जीव, फिर बस अब कर्तृत्व 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 जीवन के अनुभव से फिर बोध मिलता है। यहाँ मैंने ये चाहा था, यहाँ ये करना चाहा, ये करना चाहा, मेरा चलता ही नहीं है। इतना व्यापार चलाना चाहता हूं मगर व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, और कभी ऐसी लॉटरी लग गई कि कुछ भी नहीं और करोड़ों रुपए कमा लिए। तब ये अनुभव बहुत पाठ सिखाता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इसलिए शास्त्र जो नहीं सिखाते वह जीवन सिखाता है। जीवन का जो अनुभव है वह सिखाता है। वो अनुभव से फिर अब स्वरूप की ओर आया, स्वरूप की ओर याद आया, चैतन्य 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 चैतन्य। धीरे 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 वो अनुभव से पता चला। नई नई शादी हुई थी, उन दिनों को याद करो, पति पत्नी को देखे बिना खाना नहीं खाता। मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, दोनों पति पत्नी, नई नई शादी, उस समय स्काइप ही चलता था। स्काइप आता है ना, वो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, तो वो चलता था ज्यादा। तो जब तक ऑफिस में जाएंगे, वहां पर एक दूसरे का चेहरा देखें, तो पति खाना तब खाएगा जब वाइफ का चेहरा देखेगा। घर पे वाइफ होगी, उसका चेहरा देखे बिना वो खाना नहीं खाएगा। ऐसा प्रवचन में बैठते हैं तो ऐसा हाथ रख के बैठते, ऐसे सोफा में बैठते तो ऐसा। मेरे को कहना पड़ता थोड़ा गैप रखो, नहीं यहाँ पर ऐसा, कम से कम यहाँ तो थोड़ा डिस्टेंस रखो। फिर कुर्सी रखनी पड़ी, सोफा निकाल दिए, तो भी पास पास में। बोले
हम सब एक दूसरे का प्रेम छोड़ सकते અને दुनिया का छोड़ सकते, एक दूसरे को भूल नहीं सकते। 1 महीना ही हुआ था। फिर कैसा लगता है? शुरुआत में देखो, फिर धन्यता लगती है, दूर हो उतना अच्छा है। पहले कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? अब अच्छा है, चलो। और थोड़े दिन के बाद में फिर पत्नी का मैसेज आया, कॉल आया कि आप आओ, क्योंकि उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि गैस का वो बोतल थी, वहाँ पर फायर हो गया, उसका चेहरा जल गया। बोले मेरा पति 7 दिन में 1 बार भी मेरे पास बैठा नहीं है। रोज़ मेरे पास में आकर के कहता है, मैं उसको मिल के आया, उसको मिल के आया, इसके साथ में वो क्या बोलते हैं डेट पे जाके आया, ऐसा सब करके। बोले आप जो मुझे प्रवचन में बता रहे थे ना, अब सब समझ में आ रहा है कि ये संसार ऐसा ही है। मक्खी की पंख जितनी चमड़ी शरीर के ऊपर से निकल गई कि अब बस खत्म। तो जीवन के अनुभव से जो उसे सीखने को मिला, मेरे पढ़ाने से वो सीखी ही नहीं थी। तो अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, उस अनुभव को तू गले में पहन ले। भूतकाल के जितने भी अनुभव हुए, उस अनुभव को तू गले में पहन ले, माला बना करके। और फिर तू कहीं पर भी जा तो उस माला को देखना, ऐसा हो ये करने जैसा है। एक लड़की से मैं प्रेम करता था, उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया क्या, मैंने धोखा खाया, क्योंकि कौन किसको क्या देता है। धोखा। चीन में लाओ त्से हुआ ना, तो लाओ त्से के सामने एक केस था कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। वो जज बना था लाओ त्से। तो जिसने धोखा दिया था उसको और धोखा खाया था उसको, दोनों को 50-50 सजा दी और कहा कि तुम दोनों इस भागीदार हो। बोले क्यों, इसने धोखा दिया है। बोले उसने धोखा दिया तो बाद में तूने भरोसा क्यों किया, भूल तेरी है और शुरुआत तेरे से हुई थी, इसलिए तेरे को ज्यादा मिलनी चाहिए सजा, क्योंकि पहले तूने भरोसा किया था, शुरुआत तेरे से हुई थी, धोखा तो बाद में हुआ। तो बाद की बात की है, पहले तो तेरे से शुरुआत हुई है। तो मैंने उम्मीद रखी तो मैंने धोखा खाया, उम्मीद ही न रखूं तो धोखा क्या। तो उस लड़की से प्रेम करता था, धोखा खाया, आंसू पिया, उसमें ही मेरा पेट भर जाता था। खाओ और पियो, बस पेट भर जाता है। धोखा खाओ, आंसू पियो। चली गई। फिर मैं दूसरी की खोज में था, कोई दूसरी मिली। उसने कहा आई लव यू वेरी वेरी मच, मेरे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पत्र व्यवहार चला, प्रेम पत्र लिखना हुआ। थोड़े दिन में पता चला वो किसी के साथ भग गई और ठोकर खाई और ठोकर खाई। फिर कोई और मिली, ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही 108 लड़कियां मिली और सबका इतनी ठोकर खाई। और वो जो एक एक ठोकर जो खाई है ना, वो एक मोती है, एक मनका है। और उन सबको भूलना नहीं, 108 को, इन 108 को याद रखना और उनको फिर एक धागे के अंदर मोती को डाल देना, उसकी माला बना देना और फिर वो माला गले में पहनना और फिर अब घर से बाहर निकलना। और फिर एक लड़की मिले, वो कहे आई लव यू, तब इसको देख लेना, जगह नहीं, माला में जगह ही नहीं है। ये 108 मन के थे वो पूरे हो गए, हम तो इसकी ही माला। तो जीवन का जो अनुभव है, अब किताब में कितना भी पढ़ा हो, लड़कियों में संबंध मत रखो, वो धोखा देते, कुछ समझ में नहीं आएगा। जिंदगी का अनुभव सिखाता है, अनुभव, अनुभव सिखाता। इसलिए यदि तुमने शादी नहीं की होती तो बहुत भाव आता, पत्नी कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी, उससे बहुत भाव आता। अब शादी हो गई, बस हो गया। अब लगता है कि चलो यार, तू उधर रहे, मैं इस कमरे में, तो उस कमरे में, मेरे पास में बिल्कुल मत आना। तो बच्चे को संभाल, मैं बच्ची को संभाल, मैं बच्चे को संभालता हूँ। बस रस ही नहीं रहेगा, खत्म हो गया रस, क्योंकि अनुभव से रस मिट जाता है। बहुत भोग लिया ने, तो फिर
कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तो क्या उनके अंदर में वो विकृति नहीं होगी? ना, नहीं होगी। इसके लिए क्योंकि उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी, भूतकाल में की थी, उसको अभी तक भूले नहीं है, वहां का अनुभव उनके अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए अब भूतकाल की माला लेकर के निकले हुए हैं, इसलिए अब यहां जरूरत नहीं है। जिनके पास में भूतकाल की माला नहीं है, उनको यहां की माला की जरूरत थी। जो भूतकाल से ही माला लेकर आए हैं, उन्हें नए मणके की जरूरत ही नहीं है। बहुत धर्म बहुत सूक्ष्म है। हे चैतन्य परमात्मा, ये समय सार ऐसा महान महान ग्रंथ है। बस तुम कर्तृत्व बुद्धि पर हथौड़ा मार करके उसे दूर करना, और तुम हथौड़ा न मारोगे तो मैं तो तुम पर हथौड़ा मारता ही रहूंगा। बस मैं तो जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, बदलना तुम्हें होगा, कि विधि यही है। सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाता है, सत्संग रखते हैं तो पूरे दिन पर माला पहनकर फिर घर से निकलो बाहर। अब तो पूरे दिन पर, रात को जैसे चार्जिंग में रख देते ना फोन, ऐसे ही तुम फील करना सुबह तुमने अपने को 1 घंटे के लिए चार्जिंग में रखा है, और अब बाहर जाओ, अब कुछ भी करो, अब ऑफिस में बैठो, तब तुम्हें बार बार याद तो आएगी, तुम बच ही नहीं पाओगे। अब सभी ज्ञान दीपकों का रिपोर्ट लेना है कि किन का चार्जिंग कितना चलता है, बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो जाती है जल्दी, और यदि बहुत जल्दी होती है तो बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, माने तुम्हारा नित्यक्रम चेंज करना पड़ेगा। करेंगे, सभी से मिलने की भावना भाता हूं, बहुत टाइम से मीटिंग भी नहीं हुई है। उमराला की टिकट आप सबने बुक कर दी होगी, दीपावली में सभी को पधारना ही पधारना है। इस दीपावली, एक दीपावली, खाली एक दीपावली मेरे साथ, अगली दीपावली का पता नहीं। एक दीपावली, दीपक की आवली, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे उसे दीपावली कहते हैं। आवली, आवली माने समुदाय, दीपों का समुदाय, उसका नाम दीपावली है। 18 तारीख से 22 तारीख तक, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21 ને 22 ગુજરાતી વાળા ન પાછું સમજાય નહીં ગામડાને કોઈને, એક બીજી તારીખે ન પૂગી જાય પાછું, એટલે 18 તારીખ આવતા મહિનાની, ઓક્ટોબર મહિનાની शनिवार शुरुआत करिए छे, इसलिए क्योंकि आपकी सब ऑफिस दुकान जो भी है, तो उसमें फ्राइडे तक आप रह सकते हैं घर पे। फ्राइडे की रात को ट्रेन पकड़ लेंगे मुंबई वाले, तो शनिवार को सुबह पहुंच जाएंगे। तो फिर अपन साथ में ही धनतेरस, फिर काली चौदस, फिर दिवाળી, અને વચ્ચે કઈ ધોકો બોકો હોય, કઈ હથોડો ધોકો જે હશે ઈ, તો એ ધોકો, અને પછી હોય ન હોય આપણને ખબર નથી, પણ જે હશે આપણે મનાવવાનું છે, આપણે બહાનું છે, ચૈતન્યની મસ્તીમાં રહેવાનું બહાનું ગોતી રહ્યા છીએ દિવાળીના બહાને। એ રીતે કરીને કનેક્શન જોડવા માટે બધા પધારો, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको अभी इसी सप्ताह में, इसी वीक में पोन्नूर की जो यात्रा करनी है, और उसमें किनको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, उसकी सूचना दे देंगे। डेट भी फिक्स अभी 1-2 दिन में हो जाएगी और आपको बता देंगे। फिर दिसंबर में जो शिविर है 31 वाला, वो कहाँ रखना है उसका भी आपको इस सप्ताह में बता देंगे। सब तैयारी करो और घर से निकलो। जितना सत्संग का सानिध्य रहेगा, आपका उतना ही हित होगा। आप परमात्माओं का मैं अनंत अनंत ऋणी हूं, मुझे सत्संग करने का आप मौका देते हैं। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।